जय भीम साथियों, आज विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पूरे विश्व में बड़े हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। इसी आनंद अवसर पर बहुजन रंगभूमि के कलाकार डॉक्टर बाबा साहब के कला विश्व के विषय में आज आपसे रूबरू होने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक अद्वितीय व्यक्ति के धनी रहे। वो नेता, कार्यकर्ता, चिंतक, दार्शनिक, लेखक, वक्ता, संपादक, विधि तज्ञ, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री के साथ समाज शास्त्री और कला अभ्यासक, ऐसे विविधांगी वैश्विक गुण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी में थे। इसी उनके कला प्रेम के विषय में बहुजन रंगभूमि के कलाकार आपसे आज रूबरू हो रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब शुरुआती दिनों में लोगों को भाषण में संबोधित करते थे, उससे पहले वे लोगों को इकट्ठा करने के लिए जलसा की प्रस्तुति भी किया करते थे। उनका मानना था, मेरे 10 भाषणों के बराबर एक नाटक होता है। सचमुच नाटक के ताकत को बाबा साहब भली भांति समझते थे। लिविंगस्टन कॉलेज मुंबई में बीए ग्रेजुएशन की पढ़ाई बाबा साहब कर रहे थे, किंतु कला के प्रति उनकी आत्मीयता काफी थी। वे कॉलेज के वार्षिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर युवावस्था में सुप्रसिद्ध नाटककार शेक्सपियर के किंग लियर इस नाटक को प्रहसन के रूप में लिखकर तथा इस नाटक का निर्देशन और अभिनय बाबा साहब ने उस समय किया। मराठी रंगमंच की गतिविधियों पर बाबा साहब की अत्यंत तीक्ष्ण नजर होती थी। और तो और राजनीति में आने से पहले उनका लगाव रंगमंच से ही था। उस समय बाबा साहब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे थे। अखबारों में प्रकाशित नाट्य कृतियों का समीक्षण पढ़कर वे उन नाटकों की प्रतियां डाक से मंगवाया करते थे। बाबा साहब नाटकों के अच्छे समीक्षक और वाचक भी थे। 15 जून 1936 को अप्पा साहब टिप्पणीस लिखित तख्तंका दिया। इस नाटक की प्रस्तुति देखने चित्तरंजन नाटक मंडली द्वारा बॉम्बे थिएटर में बाबा साहब को निमंत्रित किया गया। थिएटर में बाबा साहब आने की खबर दर्शकों को मिलते ही वहां इतनी भीड़ इकट्ठा हुई कि चींटी को भी थिएटर में घुसने की जगह नहीं मिली। इस नाटक में महान समाज की स्थिति को दर्शाया गया था। 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 5 लाख लोगों को धम्म दीक्षित किया और उसी दरमियान प्रोफेसर म.भ. चिटनिस द्वारा लिखित युग यात्रा इस नाटक का मंचन भी वहां किया गया था और इसकी संकल्पना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने की थी। और उसके बाद इस नाटक ने भारतीय रंगमंच के साथ पूरी दुनिया में इतिहास स्थापित किया और इस नाटक को अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट थिएटर का प्रारंभिक नाटक भी कहा जाता है। जब मिलिंद महाविद्यालय में विद्यार्थी कलाकारों से नाटक के ऊपर चर्चा हुई, तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उन सभी विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी विद्यार्थियों ने आज नाटककार होने की भी जरूरत है। बुद्ध और उनका धम्म ये महाग्रंथ काव्य स्वरूप में लिखा। नाटककार भदंता शुभोष लिखित बुद्ध चरितम महाकाव्य का प्रभाव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर था। मूर्तिकार और चित्रकार के अलावा वायलिन, हारमोनियम और तबला जैसे वाद्य भी बजाया करते थे। उन्होंने शेक्सपियर के किंग लियर इस नाटक का अनुवाद कर कॉलेज और मुंबई के चाल में भी इसकी प्रस्तुति की। बाबा साहब का जितना वैश्विक मानवतावादी कार्य है, उतना ही उनका व्यक्तित्व कला के प्रति ओतप्रोत था। वायलिन के मोह ने बाबा साहब को संगीत का दीवाना बना दिया। वे अपने कार्य में व्यस्त होकर भी वाद्य का प्रशिक्षण लेते रहे। समाज व्यवस्था ने बाबा साहब के मन पे बहुत गहरी चोट खाई, किंतु बाबा साहब का मन सागर जैसा अथांग था। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक मास्टर कृष्णाराव फुलंब्रीकर, जो पंडित भास्कर बुआ बखले इनके शिष्य भी रहे, उन्हीं से बाबा साहब ने पाली भाषा में बुद्ध वंदना गवाकर संगीतबद्ध किया। तदनंतर बाबा साहब ने बुद्ध वंदना की ध्वनि मुद्रिका भी प्रकाशित की थी। दोस्तों, एक समय की बात है जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपनी सभा करके घर लौट रहे थे। बहुत रात हो चुकी थी। बाबा साहब अपनी गाड़ी से जा रहे थे। गाड़ी के दोनों तरफ जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। उतने में उन्होंने देखा कि सभा से कुछ कार्यकर्ता पैदल लौट रहे थे। बाबा साहब ने गाड़ी रोकी और एक और लगा दी।
थके हुए कार्यकर्ताओं के साथ बाबा साहब चादर डाल नीचे बैठ गए। धीरे धीरे संगीत की महफिल जमने लगी। बाबा साहब हारमोनियम बजाने लगे और कार्यकर्ता संत तुकाराम के भजन गाने लगे। जैसे चारों ओर संगीत का मधुबन छा गया। एक दिन भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार ने बाबा साहब से औरंगाबाद में मिलने की इच्छा जाहिर की थी। उस समय बाबा साहब ने कहा था, मैं सामाजिक दायित्व निभाने वाले को सच्चा कलाकार समझता हूँ, और व्यस्तता की वजह से उनसे मिलने के लिए उन्होंने मना कर दिया। जनता पाक्षिक में खरा ब्राह्मण इस प्रबोधनकार ठाकरे लिखित नाटक पर समीक्षण लिखा। साथ ही यशवंत टिप्पणी से दक्खन का दिया इस नाटक के राम शास्त्री के चरित्र को विषय में अपनी समीक्षा के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका भी लिखी। अच्छे बुरे कलाकृति की पहचान बाबा साहब। उनके समविचारी रह चुके आचार्य अत्रे इनकी संकल्पना से महात्मा फुले चित्रपट का निर्माण किया गया, जिसमें महात्मा फुले की भूमिका सुप्रसिद्ध अभिनेता भालजी पेंढारकर जी ने की थी और सावित्रीबाई की भूमिका सुलोचना दीदी ने की थी। चित्रपट का निर्माण और दिग्दर्शन खुद आचार्य अत्रे जी ने किया। चित्रपट का उद्घाटन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के हाथों हुआ था। आचार्य अत्रे महात्मा फुले पर नाटक भी लिखने वाले थे, लेकिन वो नहीं हो पाया। बचपन में बाबा साहब मुंबई के एक चौल में रहते थे, तो एक दिन वे अपने बड़े भाई आनंद के साथ किसी कीर्तन के कार्यक्रम में ढोलक बजा रहे थे। उस समय ये हुआ कि वो कीर्तनकार अपने कीर्तन से अंधश्रद्धा और झूठी बातें बताकर लोगों को भ्रमित कर रहा था। ये बात बाबा साहब के ध्यान में आ गई, तो क्या बाबा साहब ने ना आओ देखा ना ताओ ढोलक बाजू रखकर बीच में खड़े हो गए। वो कीर्तनकार और उनके भाई उन्हें गुस्से से देखने लगे। अरे तो ये कहा किसी से डरते थे? ये सीधा स्टेज के नीचे उतरे, अपने दोस्तों को साथ लिए हाथों में पत्थर उठाकर उस कीर्तनकार पर फेंकने लगे। हर तरफ भागम भाग मच गई और वो कीर्तनकार लोगों का गुस्सा देखकर वहां से भाग निकला। तो दोस्तों, ऐसे थे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जो बचपन से ही झूठ के विरुद्ध में खड़े होते थे।